आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा रोग जिसको आज तक ना तो पेशेंट समझ पाया है और ना किसी डॉक्टर की समझ में आया है, क्योंकि ये रोग ऐसा है जिसमें हम अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षण ही समझ नहीं आते। कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी जो है लूज मोशंस हो जाते हैं। इस तरह के लक्षण जब होते हैं तो डॉक्टर्स आम तौर पर आपको कह देते हैं कि भाई आपको आईबीएस हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आईबीएस होता क्या है? अर्थ तो शायद आपको मालूम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी जो आंतें हैं, वो इरिटेट हो गई हैं और उस इरिटेशन से इस तरह का सिंड्रोम, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इरिटेट हुई क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन है। और यही कारण है कि आपको अगर आईबीएस है, और बहुत सारे लोग जो आईबीएस से पीड़ित हैं, उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिखता है, क्योंकि हम लक्षणों की चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन रूट कॉज पर हम नहीं जाते। आयुर्वेद की अगर हम बात करें, और ख़ास तौर से हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो जीवा में हम क्या करते हैं उसकी बात करते हैं। जीवा में आईबीएस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं, क्योंकि हमने ये रिसर्च के माध्यम से पूरा जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनसे पूरा एक एनालाइज करते हैं, हम उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी पूरी एक स्टोरी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये पाया कि जो आईबीएस का रोग होता है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से जुड़ा हुआ। जब आपका माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल है, आपके माइंड में जो है किसी प्रकार का टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, या फिर जो है हम सिंपल भाषा में कहें कि आपका माइंड इरिटेट है। जब आपका माइंड इरिटेट है तो आपकी बावल्स भी इरिटेट हो जाती हैं, सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए। तो इसलिए जब हम आईबीएस की चिकित्सा करते हैं तो वहाँ हम मन की चिकित्सा भी करते हैं, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम को भी नरिश करते हैं। होम रेमेडीज़ भी बताते हैं आपको, बहुत सारी हम होम रेमेडीज़ बताते हैं। आयुर्वेद में अगर हम शारीरिक लेवल पर बात करें तो पित्त का हम जिक्र करते हैं इसमें, कि पित्त अधिक बढ़ने से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, आम बनता है, आम आंतों में चिपक जाता है, वो फिर कई बारी जो है भोजन पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं होता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, कभी कभार ऐसे ही बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एनालाइज की जाती हैं और फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। तो जब आईबीएस का पेशेंट कोई आएगा तो उसको आम पाचक भी हम जो औषधियाँ देंगे, उसकी अग्नि को प्रदीप्त भी करेंगे, यानी कि उसकी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करेंगे, उसके माइंड को रिलैक्स करेंगे, उसके नर्वस सिस्टम को नरिश करेंगे, उसकी आंतों को थोड़ी शक्ति देंगे। तो इस प्रकार से जब हम इतना मल्टी फेसेट जो है काम करते हैं, चारों तरफ से उसको हम जो है एक तरह से रोग को घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो इलाज तो होगा, भागेगा रोग तो अपने आप ही भागेगा। तो आईबीएस से यदि आप पीड़ित हैं तो सेहत का नंबर आपके पास हमेशा रहता है। अगर नहीं है तो अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए 012940404004। जी हाँ, यही है आपके सेहत की चाबी, और इसको ज़रूर आप फीड कर लें। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप कॉल करें, डायल करें। जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि यदि आपको आईबीएस से छुटकारा पाना है तो उसका एकमात्र उपचार आपको आयुर्वेद में ही मिलेगा। और यदि आप आईबीएस से पीड़ित हैं तो कम से कम आज एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आप कहीं ना कहीं माइंड के लेवल पर भी थोड़ा सा परेशान हैं। तो माइंड को भी रिलैक्स करना है और आंतों को भी हमें स्वस्थ करना है, और इस प्रकार से हम जड़ से आईबीएस का इलाज करते हैं। तो अब देर मत कीजिए, डायल कीजिए जीवा में, और या जीवा की क्लिनिक पर कहीं पर जाकर संपर्क कर लीजिए और अपने रोग को जल्दी से जल्दी दूर भगाइए।